आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्राथमिक से लेकर उच्च विद्यालय तक के शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। सचिवालय स्थित मंत्री परिषद कक्ष में आयोजित मीटिंग में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी। आज की कैबिनेट मीटिंग में कुल 41 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए जन सहयोग से भूमि एवं भवन प्राप्त करने एवं नामांतरण की प्रक्रिया को स्वीकृति दी गई है। बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में कुल 18 विषयों में स्नातकोत्तर विभाग की स्थापना, पटना विश्वविद्यालय में बायोटेक्नोलॉजी विभाग की स्थापना तथा पटना विश्वविद्यालय के तहत विधि महाविद्यालय के लिए सहायक प्राध्यापक, अध्यापक के 148 पद तथा शिक्षेत्र कर्मचारियों के 41 पद, कुल 189 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। चौसा की घटना के खिलाफ मौन व्रत पर बैठे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे से मुलाकात कर लौटे सुशील मोदी। बिहपुर में भट्ठे से ईंट निकालते समय हुआ हादसा, महिला सहित 2 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, 2 घायल। आरा और सासाराम में 360 के पार पहुंचा AQI। रेड जोन से आने के बाद भी प्रशासन नहीं कर रहा पहल। खूनी अदावत, अपराधियों ने 1 साल में 2 जवान बेटों को गोली मारकर हत्या कर अब गवाह बनने बाप को भी चाकू से गोदा। सुपौल बस एक्सीडेंट, पूर्णिया से पटना जा रही बस हाईवे से नीचे गड्ढे में गिरी, 8 यात्री घायल, 2 की हालत गंभीर। 20 तरह की रंग बिरंगी मछलियों के लिए प्रसिद्ध है खगड़िया, अब घर बैठे महिलाओं को दिलाएगी रोजगार। हथियार के बल पर अपराधियों ने 240 बोरा मखाना लदा ट्रक लूटा, आधा दर्जन साथी गिरफ्तार। RTI से खुली विभाग की पोल, नदी में नहीं आई बाढ़ फिर भी बचाव के नाम पर खर्च किए 1 करोड़ 67 लाख, उठी जांच की मांग। 3 साल बाद भी नहीं बन पाई 2 किलोमीटर लंबी सड़क, जिम्मेदारों की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे ग्रामीण। बिहार में टैक्स कल्चर पर बोले पप्पू यादव, गुंजा टैक्स और नेता टैक्स के कारण नहीं आते व्यवसायी। बक्सर में आदमी और नेवेले की दोस्ती देखने दूर दूर से आ रहे लोग हर वक्त साथ रहे हैं दोनों। इस बार मकर संक्रांति पर बन रहा बेहद खास संजोग, जान ले दान पुण्य करने का शुभ मुहूर्त। बेटा लेता था ऑर्डर तो बाप बनाता था हथियार, मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार। अधिकारियों के दबाव में गलत केस बनाकर फंस गए दरोगा, लगा 1 लाख रुपए का जुर्माना, केस भी होगा दर्ज। भूमि विभाग में महिला मुखिया के देवर को हथियार बंद तत्वों गोली मारी, गंभीर हालत में आरा रेफर। नेत्र जांच शिविर में चौंकाने वाला खुलासा, परिवहन निगम के 83 में से 43 चालकों को दिखाई देता था कम। मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता शरद यादव कैसे बने बिहार के किंग मेकर, रोचक था लालू संग दोस्ती से अलगाव तक का सफर। चिराग पासवान के काफिले की गाड़ी ने पुलिसकर्मी को मारा धक्का, किसानों से मिलकर लौटते समय हुई घटना। 500 में युवती को बेचने वाले ने खोले कई राज, देह व्यापार का अड्डा चलाने वाले सोनू का मामा निकला सरगना। रफ्तार का कहर, पश्चिमी चंपारण में बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर, 1 युवक की मौत। शीतलहर ने बिगाड़ी खेती किसानी की सेहत, आलू को मारा पल्ला, सरसों पर लाही ने किया हमला। सैकड़ों एकड़ में लगी आलू की फसल शीतलहर से बीमार होने के कारण किसानों को पूंजी डूबने की चिंता सताने लगी है। दरअसल कोहरा व कनकनी से फैले फसलों पर आफत आ गई है। नए मेयर, डिप्टी मेयर व पार्षदों ने ली शपथ, शहर की हर क्षेत्र में विकास करने की कही बात। बिहार की राजधानी पटना के हिंदी भवन सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने नवनिर्वाचित मेयर, डिप्टी मेयर व पार्षदों को शपथ दिलाई। बिहार में नीतीश कुमार ने 81 डॉक्टरों को किया सेवा से बर्खास्त, सीएम की कार्रवाई से स्वास्थ्य विभाग में मची खलबली। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित इस बैठक में कुल 41 प्रस्तावों पर लगी मुहर।
पीएम मोदी ने सबसे बड़े रिवर क्रूज को दिखाई हरी झंडी। वाराणसी में गंगा किनारे टेंट सिटी व लोकार्पण। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यूपी के वाराणसी में एशिया को सबसे बड़े रिवर क्रूज को सबसे लंबी यात्रा पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एमवी गंगा विलास नाम का एक क्रूज को 51 दिन में 25 नदियों से होकर गुजरेगा। उन्होंने वाराणसी में टेंट सिटी का भी किया उद्घाटन। झारखंड में 50,000 की इनामी हार्डकोर नक्सली रेनू कोरा अरेस्ट। बिहार पुलिस को ऐसे मिली कामयाबी। महिला नक्सली रेनू कोरा बिहार के मुंगेर जिले के लबड़ियातार थाना क्षेत्र के सराधी गांव की रहने वाली है। पुलिस ने उसे देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र में चापड़िया गांव स्थित एक घर से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नक्सली का सरकार द्वारा 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। ट्रक ने पटना में बाइक सवार को कुचला। ट्रेनों की दर्दनाक मौत। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। औरंगाबाद बिहटा मुख्य मार्ग पर रानी तालाब थाना क्षेत्र के पतूत चौक के समीप मोटरसाइकिल से घर जा रही 2 युवकों को कुचल दिया, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और रामविलास पासवान के बेहद खास थे शरद यादव। इस वजह से दोस्ती में आई थी दरार। शरद यादव ने अपने राजनीतिक कैरियर में कई उतार चढ़ाव देखे। उन्होंने चुनौतियों को बड़े अवसर में बदला और दिग्गज नेताओं के साथ मिलकर राजनीति में समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। खासकर बिहार की राजनीति में शरद यादव ने कई बार अहम भूमिका निभाई। राबड़ी देवी थी मुख्यमंत्री और शरद यादव ने लालू यादव को दिया चित। जाने वो रोचक किस्सा क्या था। लालू प्रसाद यादव का बिहार में जलवा था और राबड़ी देवी बिहार की सीएम थी। शरद यादव ने लालू यादव को मधेपुरा में लोकसभा चुनाव से हरा दिया था। भागलपुर में धड़ल्ले से चल रही बालू का अवैध कारोबार। 11 धंधेबाजों पर नकेल कसने का निर्देश जारी। भागलपुर जिले में बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। बेखौफ होकर बालू माफिया इस काले कारोबार को करते हैं। प्रशासन ने ऐसे 11 धंधाबाजों की सूची तैयार कर जिला प्रशासन को भी अवगत कराया है। अब सीओ को कार्रवाई करने का दिया निर्देश। बिहार का भागलपुर देश का 7वां प्रदूषण शहर। जहरीली और 19 गुना खराब हुई आबो हवा। बिहार के भागलपुर में भीषण ठंड और घने कोहरे से लोगों का जनजीवन प्रभावित है। इस बीच अब शहर की आबो हवा खराब हो गई है। जिले की हवा जहरीली हो गई है। वातावरण का हाल अब ऐसा है कि प्रदूषण 19 गुना बढ़ गया है। पटना, भागलपुर, गया, दरभंगा में इस तारीख तक डबल अटैक के साथ कहर बरपाएगी ठंड। छाया रहेगा घना कुहासा। पटना सहित सूबे के अन्य जिलों में सर्दी का सितम कहर बरपा रहा है। बर्फीली हवा के साथ कनकनी से लोग परेशान हैं। सबसे अधिक परेशानी गरीब तबके के दैनिक मजदूरों को हो रही है। इन सब के बीच मौसम विभाग ने एक और चेतावनी जारी कर दी है। बांका में शराब तस्करी के मामले में सजा सुनते ही कोर्ट से फरार हुआ आरोपी खाक छानते रह गई पुलिस। बांका में शराब तस्करी के मामले को कोर्ट में सजा मुकर्रर होने के बाद कोर्ट परिसर से एक आरोपित फरार हो गया। एसपी डॉक्टर सत्यनारायण ने कहा कि इस मामले की पूरी जानकारी लेते हुए फरार की गिरफ्तारी के लिए निर्देशित किया गया है।